गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, आलू गाजर की सब्जी। तो नाश्ता करके अब आ गई मैं बाहर बालकनी में। तो सोच रही थी आज कढ़ी बनाऊंगी, तो कढ़ी में डालूंगी हरी प्याज की बेटी ने उगा रखे हैं जो, यही निकाल के अब कढ़ी में डालूंगी इनको। तो बना के देखती हूँ आज कैसे होती है कढ़ी। और अब थोड़ा सा पीले पीले हो रहे हैं पत्ते, क्योंकि क्या पता सीजन जा रहा होगा इसका। अब प्याज है ये, तो मैंने कहा चलो अब काट लेती हूँ आज। अरे धनिया देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है, तो धनिया भी निकाल देती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ देखो नीचे से ना पीली पीली हो रही है ये पत्तियाँ। तो सोच रही हूँ अब इनको निकाल दो। तो ये है हमारा धनिया और ये है, अब बेटी तो यहाँ पे है नहीं, वो गई है अपनी बहन के यहाँ। तो वहाँ पे भी उसने गार्डनिंग करी है, दिखाती रहती है अपनी वीडियो में। और यहाँ की गार्डनिंग की सब्जी हम उसकी खा रहे हैं। ये देखो ये सरसों सब पीला, पता नहीं क्यों हो रहा है यहाँ पे ये। और ये देखो ये प्याज भी कितना बड़ा हो गया ये तो मैंने परसों ही लगाया था, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ शायद। तो ये देखो इतना बड़ा हो गया ये प्याज। और ये तो पहले भी दिखाया था, तो ये तीसरी बार का हो रहा है इसमें, ये भी इतना बड़ा हो गया। तो आज एक सब्जी के लिए फिर निकाल देती हूँ। तो ये है बेटी की गार्डनिंग, और ये उसकी मेहनत जो उसने यहाँ पे कर रखी है। तीसरी चौथी बार की सब्जी खा रहे हैं हम यहाँ पे ही। अब निकाल रही हूँ ये छोटे छोटे गमले जो और लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे गमले हो रखे हैं ये। तो ले आई प्याज की पत्तियाँ अब अंदर, इनको काट छाट के बारीक करके धो धा के अब रखती हूँ कढ़ी में। तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ पहले। वैसे तो साफ़ ही हैं, घर की क्यारी में हैं, घर के गमले में हैं, तो साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। पर फिर भी काट छाट के छाट छूट के धो के रख देती हूँ साइड में, और करती हूँ अब कढ़ी बनाने की तैयारी। तो अब पीस लेती हूँ थोड़े से हरी मिर्च और जीरे को बारीक करके पीस लेती हूँ कढ़ी में मिलाने के लिए, कढ़ी में डालने के लिए। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अब कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। मसाला मिक्स करके दही बेसन डाल के अब इसको फेंट के फिर करती हूँ अब शुरू। अब रख रही हूँ मैं डोंगे में बेसन, और बेसन पता कब का लाई हूँ मैं, महीना हो गया है पूरा इसको लाए हुए। अभी खोला था मैंने पैकेट एक दो दिन पहले, क्योंकि बेटी होती तो कब का ख़त्म हो जाता और भी आ जाता रहती है। तो मैंने तो इतना यूज नहीं किया, तो ऐसे ही रखा था। और कढ़ी भी नहीं बनाई। एक दिन बीच में आपको वीडियो में बता रही थी ना कि हरी मिर्च नहीं थी, उस दिन ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने बनाई नहीं। तो हरी मिर्च और जीरा तो पीस के डाल दिया, आप केवल नमक और हल्दी डालूंगी मैं। ये चार चीज़ें ही डाल के मैं अब दही डाल के फिर फेंट दूंगी बस ये। और मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ कढ़ी में। तो इन सब चीज़ों को अब अच्छे से फेंट दूंगी। अच्छे से फेंटने से फिर बहुत अच्छी बनती है कढ़ी भी। जितना भी मसाला मैंने डाला, मसाला भी क्या डाला है, चार चीज़ें, जीरा, हरी मिर्च, नमक और हल्दी, बस इनको अच्छी तरह से बेसन के साथ दही के साथ फेंट के
अच्छे से घोल बन जाएगा तो फिर कढ़ी बनाने की तैयारी है। और ये है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता को हो गया है 2-3 महीने हो गए इनको लाए हुए, क्योंकि जब मैं एक बार ओखला मंडी गई थी ना तब लेके आई थी। 20 रुपए की एक गड्डी मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा चल गए हैं ये। और अब 2-4 टहनी रह गई फ्रिज में, तो अच्छी तरह से सूख जाता है। ये कड़ी पत्ता बहुत चलता है, तो मैं इनका चलो पत्ते 1-2 महीने से रखे हैं तो धो लेती हूँ इनको। पहले मेथी दाने बहुत अच्छे होते हैं कड़ी में, तो रख दी है मेथी दाने, रख दिए। तो ये रख रही हूँ अब कड़ी पत्ते जो मैंने धो के रखे हुए थे। मैंने कहा धो लेती हूँ, धूल मिट्टी होती है तो धो के अब डाल दिए मैंने मेथी दाने और कड़ी पत्ते तड़के के लिए। और ये हरी प्याज जो बेटी ने उगाई थी ना बाहर गमले में, तो देखो इतनी अच्छी हो गई कि हमें तीसरी बार निकाली है ये प्याज के पत्ते। 2 बार तो सब्जी बना ली, और आज मैंने सोचा कि चलो मैं ये कड़ी में डालती हूँ। एक वीडियो में देखा था मैंने, किसी ने डाले थे, मैंने कभी डाले नहीं, आज पहली बार डाल रही हूँ। तो हरे प्याज के पत्ते डाल रही हूँ कड़ी में, तो देखती हूँ आज कैसे बनती है। और एक दिन राई डाली थी, बहुत अच्छी हुई थी उस दिन कड़ी। तो हरा कुछ भी डाल दो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखो मैंने भी ये हरी प्याज की पत्तियाँ काट के और डाल दी है इसमें। तो थोड़ा सा इनको पहले वो कर दूँगी, थोड़ी देर फ्राई कर दूँगी, थोड़ी देर तड़के के साथ इनको भी घुमा दूँगी, और उसके बाद डालूँगी बेसन का जो घोल बना रखा है फिर उसके बाद डालूँगी। तो ये डाल देती हूँ अब जो बेसन का, दही का और नमक मिर्च मसाला सब फेंट के बना रखा है, ये डाल दूँगी। और इसको भी अच्छी तरह से चला लूँगी, पहले प्याज के साथ मिक्स कर दूँगी, फिर डालूँगी इसमें पानी। बाकी सब कुछ डाल दे, अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब डालूँगी तो हरा धनिया, वैसे हरा धनिया भी क्या डालूँ, इसमें हरा प्याज तो है। तो देखती अब थोड़ा सा पानी बढ़ा देती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। तो अब बढ़ा दिया है पानी भी, और अब धीमी आंच में पकती रहेगी। जितनी पकती रहेगी उतनी स्वादिष्ट होगी। और देखो आपको कितनी वाइट वाइट लग रही होगी ना कड़ी। तो मैंने हल्दी भी डाल दी, नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया। लेकिन ये जब ना हम आटा लाए थे केंद्रीय भंडार से, तो उस दिन लेके आए थे इनके पापा हल्दी का पैकेट भी वहाँ से। पर वो हल्दी ऐसे है कि वो पता नहीं क्यों जितना भी डालो लगती ही नहीं है। तो पता नहीं कैसे दानेदार सी अजीब सी उसमें वो होती है। एक दिन मैं दुकान में सामान लेने गई थी, तो एक दुकान वाला कह रहा था कि तुम्हें ओरिजिनल हल्दी देनी है कि वैसी देनी है जो साइड में रखी रहती है। मैंने कहा ओरिजिनल और वाइट साइड में रखी का मतलब क्या होता है, ये तो आप दुकान वाले खुद बोल रहे हो। तो कह रहे नहीं वो थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी सस्ती होती है। मैंने कहा ये सस्ती क्यों होती है, मैंने कहा सब तो यही ले जाते हैं आपसे, तो ये सस्ती क्यों होती है। तो कह रहे इसमें ना चावल पीस के डाले होते हैं, और धनिया जो धनिया पाउडर होता है उसमें बाजरा पीसा होता है। मैंने कहा सोचो ऐसे भी होते हैं लोग, हैं ऐसे भी कर। तो ये बात मुझे खुद वो दुकान वाला बता रहा जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। तो कह रहे कि आप आते जाते रहते हो ना, इसलिए आपको अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये जो हल्दी रहती है 40 रुपये पाव, वो 40 नहीं 60 रुपये पाव थी शायद, हाँ। और वैसे वाली 80 रुपये पाव थी। तो कह रहे कि ये तो उन लोगों के लिए कि जो ले जाते हैं आंखें बंद करके, जिनको सस्ता ही चाहिए बस। तो मैंने कहा करते क्यों है लोग ऐसे। तो कह रहे ऐसे ही तो फिर दुनियादारी चलती है, दुकानदारी चलती है। तो मैं तो सोच में पड़ गई उस दिन उसकी बातें सुन के। तो जब तक एक तरफ चावल वो कड़ी बनती है, तब तक दूसरी तरफ मैं चावल रख देती हूँ और एक बार और घुमा लेती हूँ कड़ी को। तो देखो हो गई है थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी, तो पकती रहेगी आराम आराम से। तो उस दिन मुझे पता चला कि दुकानदारी ऐसे भी करते हैं लोग। तो मुझे इस हल्दी में ना यही लगता है कि इसमें चावल पीस के डाले हैं, जितना भी वाइट ही हो रखी है हल्दी भी। तो मुझे भी लगा कि शायद हाँ सच में इसमें चावल पीस के डाले हैं।
तो आपको लग रहा होगा ना कड़ी का कलर वाइट वाइट सा। तो मैंने जितना मैं डालती हूँ सब्जी में उससे भी ज़्यादा ही डाली है मैंने इसमें हल्दी, फिर भी इसमें कलर नहीं आ रहा है। तो अब तो ख़त्म ही होने वाला है ये पैकेट हल्दी का। लेकिन मुझे इतनी हैरानी हुई कि कैसे कैसे करते हैं लोग, क्या बोल सकते हैं। तो ये अब एक तरफ रख देती हूँ चावल जो मैंने 2-3 पानी से धो के रखे हैं। चावल चढ़ा देती हूँ तो कड़ी चावल बनते रहेंगे। तब तक थोड़े से नाश्ते के बर्तन हैं वो भी धो लूँगी साइड में जब तक कड़ी चावल बनते हैं। तो अब दोनों चीज़ चढ़ा दी है चूल्हे पे। तब तक मैं थोड़ा सा और कुछ काम कर लेती हूँ। ये बर्तन पड़े हैं नाश्ते के, यही धो लेती हूँ जब तक खाना बनता है। तो हो गए हैं अब कड़ी चावल तैयार और अब दे रही हूँ खाना बच्चों को। तो आप लोग भी आ जाओ लंच करने, कड़ी और चावल। तो आ जाओ आप लोग भी, हम भी कड़ी चावल इंजॉय करते हैं। देती हूँ बच्चों को अब। तो हो गया है अब खाना पीना। अब थोड़े से बर्तन हैं तो बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, फिर बैठती हूँ थोड़ी देर बाहर धूप में। वैसे अब धूप तो बहुत तेज़ है पर देखती हूँ बाहर जाके। तो आ गई हूँ मैं धूप में, अपनी बालकनी में बैठ गई हूँ और देखो इतनी तेज़ धूप। अब तो गए धूप सेकने के दिन क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो बन गया खाना वाना। तो अब लगाऊंगी साड़ियों में फॉल, क्योंकि 4-5 साड़ियाँ आ रखी हैं तो फॉल लगाऊंगी फिर साड़ियों में। और बैठी हूँ अपनी बालकनी में, लेकिन बिल्कुल भी अब धूप वो नहीं हो रही है पर अच्छी भी लग रही है। हाथ पैरों में दर्द रहता है तो हाथ पैरों के लिए तो सही है। थोड़ी देर सेक लेती हूँ धूप, चली जाऊँगी फिर अंदर। तो अब अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड आफ्टरनून।